वेदों में सबसे प्राचीन, सबसे पवित्र और सबसे गहरा ऋग्वेद। सोचिए, एक ऐसा महाकाव्य जिसमें ब्रह्मांड की पहली गूंज से लेकर देवताओं के सबसे गूढ़ रहस्यों तक सब कुछ समाया हुआ है। आज हम इसी महान ग्रंथ ऋग्वेद के सार को समझने की कोशिश करेंगे। इसे सिर्फ एक धार्मिक किताब मानना शायद सही नहीं होगा, क्योंकि इसे ब्रह्मांड की पहली कविता भी कहा जाता है। तो चलिए, इस प्राचीन ज्ञान के सागर में एक डुबकी लगाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इतना विशाल ज्ञान आखिर इसे ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है। देखिए, इसकी बनावट को समझना ही इसकी महानता को समझने का पहला कदम है। पूरे ऋग्वेद को 10 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, जिन्हें मंडल कहते हैं। इनको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये 10 बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हों और हर चैप्टर ज्ञान के एक अलग पहलू पर फोकस करता है। और इन्हीं 10 मंडलों के अंदर मिलते हैं 1028 भजन या प्रार्थनाएं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। जरा सोचिए, हर सूक्त का एक खास मकसद है या वो किसी खास देवता को समर्पित है। और जब इन सभी सूक्तों को मिला दिया जाए तो बनते हैं कुल 10,600 छंद, यानी कि मंत्र। ये तो सचमुच ज्ञान का एक विशाल महासागर है जो हजारों साल पहले रचा गया था। और एक और दिलचस्प बात, ये जितने भी मंत्र हैं ना, ये सब कविताओं की तरह लिखे गए हैं। और यही वजह है कि ऋग्वेद को कविता वेद भी कहते हैं। मतलब ज्ञान के साथ साथ ये साहित्य का भी एक अद्भुत नमूना है। तो सवाल ये है कि आखिर इन हजारों मंत्रों में छिपा क्या है। देखिए, इनका मेन मकसद है देवताओं की स्तुति करना और उन कुदरती नियमों को समझना जो इस पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। चलिए, कुछ खास देवताओं से मिलते हैं। लिस्ट में सबसे पहले हैं अग्नि, जिन्हें एनर्जी का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ऋग्वेद का जो सबसे पहला मंत्र है वो अग्निदेव को ही समर्पित है। वो उस चिंगारी के प्रतीक हैं जो हर चीज के अंदर मौजूद है। फिर है इंद्र, हिम्मत और जबरदस्त ताकत का सिंबल। उन्हें देवताओं का राजा और तूफानों का स्वामी माना जाता है। वो एक तरह से हमें याद दिलाते हैं कि हमारे अंदर भी हर चुनौती से लड़ने की शक्ति मौजूद है। इसके बाद हैं वरुण, जो इस ब्रह्मांड के सच और नियमों के रखवाले हैं। वो उस कॉस्मिक बैलेंस को बनाए रखते हैं जिससे हर चीज अपनी जगह पर टिकी है। कहा जा सकता है कि वो इस ब्रह्मांड का ज़मीर हैं। और फिर है उषा, यानी भोर की देवी। वो हर दिन एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद लेकर आती हैं। वो इस बात का प्रतीक है कि चाहे कितना भी घना अंधेरा क्यों ना हो, आखिर में जीत रोशनी की ही होती है। लेकिन रुकिए, ऋग्वेद सिर्फ देवताओं की प्रार्थनाओं तक ही सीमित नहीं है। इन मंत्रों में प्रकृति के लिए गहरा सम्मान है, विज्ञान के शुरुआती सिद्धांत हैं और जिंदगी के वो गहरे दार्शनिक सवाल भी हैं जो आज भी हम सब खुद से पूछते हैं। ऋग्वेद के इतने सारे मंत्रों के बीच एक मंत्र ऐसा भी है जिसकी गूंज सदियों से पूरी दुनिया में सुनाई देती है। एक ऐसा मंत्र जो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी को रोशन करता है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋग्वेद से लिया गया वो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध मंत्र आखिर कौन सा है? जी हाँ, वो है गायत्री मंत्र। ज्ञान, प्रकाश और आध्यात्मिक चेतना का आवाहन करने वाला ये शक्तिशाली मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से ही लिया गया है और ये इस ग्रंथ की सबसे कीमती विरासतों में से एक है। अब सवाल ये उठता है कि हजारों साल पुराना ये ग्रंथ आज हमारे लिए क्यों मायने रखता है? क्या इसकी बातें आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में भी रेलेवेंट है? चलिए देखते हैं इसकी विरासत आज भी कैसे जिंदा है। देखिए, चाहे आज का मॉडर्न साइंस हो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति खोज रहा है, या फिर फिलॉसफी हो जो जिंदगी का मतलब ढूंढ रही है, या फिर योग और ज्योतिष जो मन और ब्रह्मांड के कनेक्शन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं ऋग्वेद के ज्ञान से जुड़ी हुई हैं। ये उन बेसिक प्रिंसिपल्स को सामने रखता है जिन पर आज भी रिसर्च हो रही है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ऋग्वेद को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ समझना इसकी विशालता को कम करने जैसा है। असल में ये तो प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जिंदगी जीने की एक कला सिखाता है, एक पूरा लाइफस्टाइल जो हमें बाहरी दुनिया और हमारे अंदर के ब्रह्मांड दोनों से जोड़ता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने है, ये जो प्राचीन कविता है ये आज भी हमारे जीवन, हमारे समाज और हमारी सोच की कहानी को कैसे लिख रही है?
और इसका जवाब शायद किसी किताब में नहीं, बल्कि हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।